हेलो एवरीवन, इस टॉपिक से लेंसेज में स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नीट एग्जामिनेशन के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। मैं तो तीनों को टच करने वाला हूं और आप देखोगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आगे जाके कुछ ट्रिक्स भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जिनकी मदद से आपके बड़े क्वेश्चन जो है दैट मीन जिनका सोल्यूशन ना बड़ा है ना, आप उसको बहुत छोटा कर सकते हो। विद इन सेकेंड्स में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट में यहाँ पे लेंसेज से करने वाला हूं। आपका लेंस एक ट्रांसपेरेंट रीजन होता है विच इज बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेसेज। एक बार और, आपका लेंस एक ट्रांसपेरेंट रीजन होता है विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। और आपके लेंस के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक आपका नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस होता है, दूसरा आपका इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस होता है। तो एक एक करके मैं इन्हीं टाइप्स को पहले डिस्कस करने वाला हूं और यहां पर अगेन मैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आगे जाके लेंस मेकर फॉर्मूला को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो, उसकी बहुत सारी फॉर्मूले आपके बुक्स में होती है, मगर आप एक ही फॉर्मूला से काम कर सकते हो प्रोवाइडेड कि आपको यहां वाले साइन कन्वेंशंस बहुत अच्छे से आए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहला टाइप यहां पे लेने वाला हूं लेंसेज का, दैट इज योर इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस। वो आपका इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस। इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस, ये पहला टाइप आपके पास है। इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस में आपके दो स्फेरिकल सरफेसेस के जो सरफेसेस होते हैं वो क्या करने वाले हैं, इंटरसेक्ट करने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं या पहला टाइप में यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। लेट अस एज्यूम आपके पास ये स्फेरिकल सरफेस है और दूसरा स्फेरिकल सरफेस में यहां पर ये ले रहा हूं। ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस मैंने ले लिया। अब आप देख सकते हो यहां पर आपके पास एक लेंस फॉर्म हो रहा है और ये लेंस यहां पर जो आपका मिल रहा है आपको, दिस इज योर इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस और इसको आप कहते हो बाई कन्वेक्स लेंस। अब इस पार्ट में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, बाकी पार्ट्स में मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। आपके पास ये लेंस है ना, आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर एक लाइन को ड्रॉ करो जो लाइन इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स के थ्रू पास करेगा। दैट मींस इस स्फीयर का सेंटर इसी लाइन पे, डॉटेड लाइन पे लाई करेगा। लेट इट बी हियर। तो मैं इसको सेंटर C1 यहां पे बोल रहा हूं। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा स्फीयर है उसका सेंटर यहां पर कहीं पे लाई करेगा। लेट इट बी C2। अब आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ले सकते हो इस स्फीयर का, लेट इट बी R1, और इसका आप यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ले सकते हो, लेट इट बी R2। अब यहां पर अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूं, आप देख लो कोऑर्डिनेट सिस्टम के इस साइड से अगर आप पॉजिटिव मेजरमेंट्स लोगे आपको R2 पॉजिटिव लेना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अगर आप इस साइड से नेगेटिव मेजरमेंट्स ले रहे हो आपको R2 क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये आपका स्टाइल रहने वाला है सब क्वेश्चंस में कि अगर आपके पास यहां पर एक लेंस है, आप यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हो, ये वाले जो मेजरमेंट्स है आप इनको नेगेटिव ले सकते हो, तो इन वाले मेजरमेंट्स को आपको क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बाई कन्वेक्स लेंस में अगर मैं यहां पर R1 को पॉजिटिव मानूं तो R2 क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर मैं यहां पर R1 को नेगेटिव मान लूं तो आपका जो R2 है आपको उसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। ये आपका बाई कन्वेक्स लेंस होता है। अब फर्दर अगर मैं बात करूं, अगर यहां पर मैं दूसरा पार्ट यहां पे बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर यहां पर R1 और R2 का मेजरमेंट बराबर बराबर का होगा और ये दोनों सेंटर्स लेंस के डिफरेंट साइड्स पे ही प्रेजेंट होंगे और आपका R1 किसके बराबर, R2 के बराबर, लेट इट बी इक्वल टू R, आप बोलोगे कि यही बाई कन्वेक्स लेंस आपका सिमेट्रिक कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ट हो गया। तो जब आपके दोनों स्फीयर्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, आप को जो लेंस मिलेगा आफ्टर इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्फेरिकल सरफेसेस वो आपका यहां पर सिमेट्रिक लेंस होता है, सिमेट्रिक कन्वेक्स लेंस, या आप इसको कहते हो इक्वी कन्वेक्स लेंस। तो ये आपके पास इक्वी कन्वेक्स लेंस है। तो अभी तक आपने दो इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज देखे, अब मैं तीसरे की बात करता हूं, आप आराम से देखते जाओ। तीसरा जो आपके पास होगा, अगेन अगर मैं यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस लेता हूं, अगर मैं एक स्फेरिकल सरफेस यहां पे लेता हूं, इस स्फेरिकल सरफेस को अगर मैं एक प्लेन सरफेस से इंटरसेक्ट करवाऊं, आप आराम से देखते जाओ।
पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका प्लेन सरफेस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। तो कहने का मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप याद क्या रखोगे, इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यहां पर आपके पास जो दूसरा स्फेरिकल सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप यहां पर r ले लो, तो कहने का मतलब यह है, या सिंपली आप यहां पर r1 ले लो, तो कहने का मतलब कि r1 का वैल्यू आपके कुछ फाइनाइट आपके पास होगा। दैट मीन्स यहां प्लस माइनस ले सकते हो, बट जो आपके पास R2 होगा जिसको मैं R के बराबर ले रहा हूं वो आपका यहां पे इनफाइनाइट है, या R2 जो आपके पास है यहां पे वो आपका इनफाइनाइट होता है। अब आप यहां पर प्लस माइनस इनफाइनाइट बोल सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंटरसेक्शन से जो आपको यहां पे लेंस मिल रहा है, आप चेक कर लो, इंटरसेक्शन से जो आपको यहां पर लेंस मिल रहा है, इस लेंस को आप यहां पर बोलते हो दिस इज योर प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसका एक सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। मैं और एक इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस की बात कर सकता हूं, आप देखते जाओ। लेट अस एज्यूम ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है। लेट अस एज्यूम ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है और दूसरा स्फेरिकल सरफेस मैं ये ले रहा हूं। ये मैंने दो स्फेरिकल सरफेसेस ले लिए। अब अगेन मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, वो लाइन इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स के थ्रू पास करेगा, तो वो लाइन मैं यहां पे ये ले रहा हूं। अच्छा, इंटरसेक्शन की वजह से इस वक्त जो आपको लेंस मिल रहा है, इस वक्त जो आपको इंटरसेक्शन की वजह से लेंस मिल रहा है, वो लेंस आपके पास ये है। इस लेंस को आप कनकेवो कन्वेक्स लेंस कहते हो। तो मैं लिखने वाला हूं यहां पे, इस लेंस को आप यहां पर कनकेवो कन्वेक्स लेंस कहते हो। यह आपका कनकेवो कन्वेक्स लेंस है। अब अगर मैं यहां पर दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स की बात करूं, आप देख लो कि वो लेंस के एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं। दैट मींस ये आपका लेंस है, इस लेंस के लेफ्ट साइड पर ही दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स प्रेजेंट है। ये डिफरेंस है आपका यहां पर बाय कन्वेक्स और कनकेवो कन्वेक्स लेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस लेंस को आप मेनिस्कस लेंस भी कहते हो। मैं लिखता हूं यहां पे, इसको आप यहां पर मेनिस्कस लेंस भी कहते हो। अच्छा, जरा इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो। यूजुअली जब हम मेनिस्कस लेंस ड्रॉ करते हैं ना, तो देख लो मैं मेनिस्कस लेंस यहां पे ड्रॉ करता हूं एक एग्जांपल के फॉर्म में। ये मेनिस्कस लेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब आपको बोला जाता है कि आपके मेनिस्कस लेंस में एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो दूसरे का 60 है। कहने का मतलब आपको R1 दिया होता है कि वो आपका 30 सेंटीमीटर है, और आपको बोला जाता है कि आपका जो R2 है इट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब आपको डिसाइड करना होता है कि किस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप 30 लोगे और किस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप 60 लोगे। यूजुअली क्या लगता है कि ये बड़ा सरफेस है, नीचे वाला सरफेस यूजुअली क्या आपको लगता है ये बड़ा सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 होगा। अंदर वाला सरफेस आपको क्या लगता है ये छोटा है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, 30 होगा। बट वहीं पे आप गलती कर देते हो क्योंकि आप इस वाले पार्ट को सिर्फ देखते हो, मगर ये पार्ट एक्चुअल में इंटरसेक्शन से मिला आपको। वो इंटरसेक्शन कुछ इस स्टाइल का हो रहा था। जरा यहां पर अब आ जाओ, आप देख लो जो बाहर वाला पार्ट होता है ना वो छोटे स्फीयर का पार्ट होता है, और जो अंदर वाला पार्ट होता है वो बड़े स्फीयर का पार्ट होता है। दैट मींस ये अंदर वाला पार्ट है, ये बड़े स्फीयर का पार्ट है। अंदर वाले पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कितना यहां पर लेने वाले हो, दैट विल बी 60 सेंटीमीटर, और बाहर वाले पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। तो ये चीज का आपको टेक केयर करना होता है। यूजुअली क्या होता है कि इस क्वेश्चन में आपको बाहर वाले सरफेस को पॉलिश करा होता है। दैट मींस वो आपका मिरर टाइप का बन जाता है बाहर वाला सरफेस। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड अ मिरर, जो कि अगेन हम आगे पढ़ेंगे। बट वहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर किस सरफेस को क्या एसोसिएट करोगे। तो पूरा क्लियर वहां पर दिमाग में रखा करो कि बाहर वाले सरफेस को आप हमेशा छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया करोगे, अंदर वाले सरफेस को आप यहां पर बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया करोगे। तो ये सारा डिस्कशन जो था यहां पे अगेन मैं बोल सकता हूं कि पहले जो बड़ा स्फीयर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चलो R1 लेते हैं, छोटे स्फीयर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेट इट बी R2। तो अभी आप देख सकते हो कि दोनों सेंटर लेंस के एक ही साइड पर है। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करोगे उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर आपने R1 को पॉजिटिव ले लिया, आपको R2 को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज बोथ सेंटर्स दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। बोथ दी सेंटर्स दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, इसीलिए आपको दोनों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, या दोनों को आप यहां पर क्या ले सकते हो, आप दोनों को यहां पर नेगेटिव ले सकते हो।
तो ये हमने अभी तक बात की यहां पे इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस की। अब मैं बात करने वाला हूं नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस के बारे में। तो चलो मैं यहां पर नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस के बारे में बात करने वाला हूं। अब देख लो, अगेन मैं दो स्फीयर्स लेने वाला हूं। ये आपका पहला स्फीयर है और ये आपका दूसरा स्फीयर है। आप देख लो क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप चेक कर लो, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट मैं क्या यहां पे करने वाला हूं, मैं यहां पर इन दो के बीच का रीजन जो है उसको फिल करने वाला हूं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से। और आप चेक कर सकते हो कि यहां पर एक लेंस आपका फॉर्म हो रहा है। यहां पर आपका एक लेंस फॉर्म हो रहा है। ये जो लेंस आपका यहां पर फॉर्म हो रहा है, इसको आप यहां पर बाइकनकेव लेंस बोलते हो। तो ये आपका यहां पर क्या होता है, ये आपका बाइकनकेव लेंस होता है। अब आराम से देखते जाओ, मुश्किल है नहीं। आप एक लाइन ड्रॉ करो जो कि दोनों स्फीयर के सेंटर से पास करेगी। दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स लेंस के अलग अलग साइड पर है। कहने का मतलब अगर आप यहां पर R1, लेट इट बी R1, लेट इट बी R2, अगर आप यहां पर R1 को नेगेटिव ले रहे हो तो R2 को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अब वो नहीं मैं दिखाने वाला हूं, आपको बाकी आइडिया खुद से है कि मैं यहां पर कहने क्या वाला हूं। तो दैट मींस ये आपके पास यहां पर बाइकनकेव लेंस है। तो ये आपका पहला पार्ट आ जाएगा यहां पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं R1 को R2 के बराबर कर दूं, दोनों को यहां पे R के बराबर रखूं, अगर इन दोनों स्फीयर्स का रेडियस में सेम ले लूं, तो तब जाके आप बोलोगे कि वो आपके पास इक्विकनकेव लेंस होगा। वो आपका इक्विकनकेव लेंस होगा, या आप उसको सिमेट्रिक कनकेव लेंस बोल सकते हो। सिमेट्रिक कनकेव लेंस, तो चलो वो भी लिखता हूं, या आप उसको क्या बोल सकते हो, इट विल बी योर सिमेट्रिक कनकेव लेंस। तो ये आपके पास दो टाइप आ गए। जरा तीसरे टाइप की बात करता हूं मैं, तीसरे टाइप की बात करता हूं। ये देख लो, आपके पास ये स्फेरिकल सरफेस है, ये आपका स्फेरिकल सरफेस है, और यहां पर मैं एक प्लेन सरफेस ले रहा हूं। क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब चेक कर लो क्या इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, बट मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं इस स्फेरिकल सरफेस को लेने वाला हूं और इस प्लेन सरफेस को लेने वाला हूं। इन दो के बीच के मीडियम, इन दो के बीच के रीजन को मैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से फिल करने वाला हूं, और वो जो आपको लेंस मिलेगा दैट विल बी प्लानो कनकेव लेंस। तो यहां पर आपके पास जो लेंस आपको मिल जाएगा, ये लेंस जो आपके पास यहां पे होगा, इट विल बी प्लानो कनकेव लेंस। अगेन अगर मैं बात करूं, यहां पर इसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, लेट दैट बी R1। तो R1 आपको यहां पर या तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा या तो आप इसको नेगेटिव लोगे, वो आपकी मर्जी है। और दूसरा जो आपके पास यहां पर R2 है, वो ऑटोमेटिकली फिर माइनस इन्फानाइट या प्लस इन्फानाइट बन जाएगा, क्योंकि आपका जो प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फानाइट हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को अपनी जगह पे मेंशन करके रखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन आप जैसे देख सकते हो कि ये स्फेरिकल सरफेस और ये प्लेन सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, बट आपने इन दोनों के बीच के स्पेस को फिल करा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, और आपको एक लेंस मिला, दैट इज योर प्लेनो कनकेव लेंस। लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। लास्ट वाला पार्ट यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, आराम से देखते जाओ। लास्ट वाला यहां पर आपके पास जो पार्ट होने वाला है, अगर ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस था, यहां पर आपके पास कन्वेक्सो कनकेव लेंस होने वाला है। अब समझो, देख लो मैं क्या करने वाला हूं। ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, ये आपका एक स्फेरिकल सरफेस है। अब मैं दूसरा स्फेरिकल सरफेस लेने वाला हूं, तो ये आपका दूसरा स्फेरिकल सरफेस है। क्या इंटरसेक्ट किया इन्होंने? इन्होंने इंटरसेक्ट कहीं पे भी नहीं किया। यहां का जो रीजन आपके पास है, मैं इस रीजन को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से फिल करने वाला हूं, और इसी लेंस को आप यहां पर
कन्वेक्स और कनकेव लेंस कहते हो। जरा अगेन यहां पर अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूं जो कि दोनों स्फीयर के सेंटर के थ्रू पास करेगा, लेट अस अज्यूम ये बड़े स्फीयर का सेंटर है और ये छोटे स्फीयर का सेंटर है, दोनों सेंटर्स यहां पे लेंस के एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये आपके पास R1 है और मैं बोल रहा हूं ये आपके पास R2 है, तो सिंस आपके दोनों सेंटर्स लेंस के एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं, तो कहने का मतलब अगर R1 आपका पॉजिटिव होगा तो R2 जो आपके पास होगा वो भी आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपके पास R1 यहां पर नेगेटिव होगा तो आपको जो यहां पर R2 है उसको भी क्या लेना पड़ेगा, उसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आगे जाके लेंस मेकर फॉर्मूला में यूज होने वाला है। तो अभी के लिए आप देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज मैंने आपको बताया, साथ साथ में मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात की। नेक्स्ट टॉपिक जो आप मैं यहीं पे लेने वाला हूं दैट इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। और पहले लेंस मेकर फॉर्मूला से पहले हम पहले बात करेंगे लेंस का डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग बिहेवियर। अगेन जब मैं बोलता हूं ना किसी को कि जो लेंस कन्वर्ज करता है उसको आप क्या बोलते हो, यूजुअली आप कन्वेक्स बोलते हो। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, कनकेव लेंस भी आपका लाइट को कन्वर्ज कर सकता है, कनकेव लेंस भी कन्वर्ज कर सकता है, कन्वेक्स लेंस भी कन्वर्ज कर सकता है। तो आपके पास कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ लेंसेज जो है वो अब मैं इसके बाद लेने वाला हूं। तो चलो देखते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट मैं बात यहां पे करने वाला हूं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ लेंसेज के बारे में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर यहां पे मैं पहले बात करने वाला हूं, आप देख लो यहां पर, अगर मैं पहले यहां पे बात करूं कन्वर्जिंग बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स लेंस, आपका लेंस कब कन्वर्जिंग बिहेवियर दिखाएगा, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। तब आपका लेंस क्या दिखाता है, कन्वर्जिंग बिहेवियर। मतलब कौन सा वाला लेंस, मगर कन्वेक्स लेंस। अब देख लो यहां पर मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इट मस्ट बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। जब ये कंडीशन, मैं बोल रहा हूं यहां पे कन्वेक्स लेंस के बारे में, और कन्वेक्स लेंस के लिए जब कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, आप देखोगे कि कन्वेक्स लेंस जो आपके पास है वो कन्वर्जिंग बिहेवियर दिखाएगा। आप समझने की कोशिश करो, आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये आपका बाई कन्वेक्स लेंस है, यहां पे ये आपका प्लानो कन्वेक्स है और ये आपका मेनिस्कस लेंस है यहां पर। तो तीन टाइप के मैंने लेंसेज लिए, मगर तीनों लेंसेज कन्वेक्स लेंसेज है। इन सब लेंसेज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो ये सारे लेंसेज क्या बिहेव करेंगे एज कन्वर्जिंग लेंसेज, एज कन्वर्जिंग लेंसेज बिहेव करेंगे। दैट मींस ये सारे के सारे कन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्जिंग बिहेवियर दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर एक ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ करूं और ऑप्टिकल एक्सिस के अगर यहां पर मैं एक पैरेलल बीम लूं, पैरेक्शियल पैरेलल बीम, ये यहां पर फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगे। ये मतलब होता है कन्वर्जिंग बिहेवियर का। सिमिलरली अगर यहां पर आपके पास एक पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है लेंस पे, ये लेंस इस पैरेलल बीम को कन्वर्ज करेगा किस पॉइंट पर, फोकस पर। सिमिलरली यहां पर अगर आपके पास एक पैरेलल बीम है, ये कन्वर्ज कहां पर हो जाएगा, ये कन्वर्ज हो जाएगा यहां पर फोकस पर। दैट मींस आपका लेंस हर जगह पर क्या दिखा रहा है, कन्वर्जिंग बिहेवियर। मगर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कन्वेक्स लेंस के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका उल्टा हुआ, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हुआ, तो तब जाके आप बताओगे कि यही कन्वेक्स लेंस आपका डाइवर्जिंग बिहेवियर दिखाएगा। तो दैट मींस दूसरा पार्ट जो मैं यहां पे लूंगा दैट विल बी डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स लेंस। और एक कन्वेक्स लेंस कब दिखाता है डाइवर्जिंग बिहेवियर, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तब जाके आपका कन्वेक्स लेंस कैसा बिहेवियर दिखाएगा, डाइवर्जिंग बिहेवियर दिखाएगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। डाइवर्जिंग बिहेवियर का मतलब क्या है कि अगेन अगर मैं यहां पर बाई कन्वेक्स लेंस लूं, प्लानो कन्वेक्स लेंस लूं, या अगर मैं यहां पर एक मेनिस्कस लेंस लूं, तो अगेन आप यहां पर ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो। हर एक लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लो पहले। तो मैंने ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया। अब यहां पर अगर आपके पास एक पैरेलल बीम है ना,
ये पैरेलल बीम आपका डाइवर्ज हो जाएगा, और डाइवर्ज की स्टाइल में हो जाएगा कि जब आप उन लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, वो लाइट रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जिसको आप यहां पर अगेन फोकस कहोगे। तो आप देख रहे हो कि लाइट रे आ रही है, ये यहां पर डाइवर्ज हो गई, यहां पर लाइट रे आ रही है, ये एग्जैक्टली डाइवर्ज हो गई। तो ये तो डाइवर्जिंग बिहेवियर दिखा रहा है ना आपका लेंस, और ये लेंस कौन सा वाला लेंस है? कन्वेक्स लेंस ही। सो ये गलत है बोलना कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, गलत। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस कंडीशन। इस चीज का टेक केयर करना है। और अगेन जब आप इस डाइवर्जिंग रे को, दोनों डाइवर्जिंग रेज को जब आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, तो वो यहां पे फोकस पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है कि वर्चुअल इंटरसेक्शन? वर्चुअल इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक पैरेलल बीम लूं, आप देख लो, अगर मैं यहां पर एक पैरेलल बीम लूं, ये पैरेलल बीम अगेन यहां पे डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज होने पर अगर मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, तो ऑब्वियसली इस फोकस पर ये एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, वर्चुअली मीट करेंगी। तो ये चीज का टेक केयर आपको करना है। मगर लेंसेज कौन सा बिहेवियर दिखा रहे हैं? डाइवर्जिंग बिहेवियर। सिमिलरली आप यहां पर दिखा सकते हो। तो ये आपकी लाइट रेज आ रही है, और फाइनली यहां पर डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज जो आपके पास रेज हो गई, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, इस पॉइंट पे ये एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कन्वर्जिंग बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स लेंस के लिए आपको बस यही याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग बिहेवियर दिखाएगा अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा हुआ। यही होता है ना, जो आप लेंस लेते हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर से ज्यादा होता है, तो यूजुअली आप फिर क्या बोलते हो कि जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग है। बट अगर आप एक एयर लेंस लोगे, उसको वाटर में प्लेस करोगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जो एयर आपके लेंस में होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपैरिजन में कम है, दैट मींस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, दैट मींस सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम आ रहा है। तो उस केस में आप देखोगे कि वो एयर लेंस जो है वो वहां पर कन्वर्जिंग बिहेवियर नहीं दिखाएगा, वो वहां पे डाइवर्जिंग बिहेवियर दिखाएगा। तो यहां तो कन्वेक्स की बात हो गई, चलो कनकेव की मैं बात करता हूं। तीसरा पार्ट यहां पे मैं लिख रहा हूं डाइवर्जिंग behavior of concave lens। देख लो, यूजुअली आपने पढ़ा ही होता है कि कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस जो आप लेते हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एयर के कंपैरिजन में ज्यादा लेते हो, और आप बोलते हो कि कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो याद कैसे रखोगे? ठीक है, कनकेव लेंस है डाइवर्जिंग लेंस, ये इसलिए है क्योंकि आपका जो कनकेव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो ज्यादा है आपके सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये तब तक ट्रू है जब तक आपका ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अगर इस कंडीशन का रिवर्स हो गया, अगर इस कंडीशन का रिवर्स हो गया, यही कनकेव लेंस क्या बन जाएगा? कन्वर्जिंग लेंस बन जाएगा। अब अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं, एक कनकेव लेंस आपके पास ये होता है, दूसरा कनकेव लेंस आपके पास ये इस स्टाइल का होता है, और तीसरा कनकेव लेंस आपके पास ये होता है। ये आपके तीन कनकेव लेंस है। अगेन अगर मैं बात करूं, दिस इज इक्वी कनकेव, और दिस इज बाई कनकेव, दिस इज प्लानो कनकेव, दिस इज कन्वेक्सो कनकेव। तो ये आपके पास तीन टाइप के लेंसेज है। अगेन आप यहां पर एक ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दो। इन लेंसेज का अपना अपना ऑप्टिकल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया। अब ये कौन सा बिहेवियर दिखाने वाला है? डाइवर्जिंग बिहेवियर। कहने का मतलब अगर इंफिनिटी से आपके पास एक पैरेलल बीम आ रही है, वो यहां पर डाइवर्ज हो जाएंगी। सिमिलरली अगर यहां पर आपके पास कोई लाइट रे आ रही है, मगर पैरेलल बीम में दिखा रहा हूं, आप चेक कर सकते हो, मैं पैरेलल बीम यहां पे दिखा रहा हूं, ये डाइवर्ज हो जाएंगी। इसलिए आप बोलते हो कि जो आपका कनकेव लेंस है, इस कंडीशन पर इट बिहेव्स एज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। सिमिलरली अगर यहां पर एक पैरेलल बीम आ रही है, तो वो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगी। सो दिस इज योर डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ कनकेव लेंस। अच्छा, यही कनकेव लेंस कन्वर्जिंग बिहेवियर दिखाएगा ना, प्रोवाइडेड कि आप इस कंडीशन को रिवर्स कर दो। तो यहां पर अगला जो लास्ट पार्ट होने वाला है, दैट इज कन्वर्जिंग बिहेवियर ऑफ concave lens।
दैट मीन्स अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं कन्वर्जिंग बिहेवियर, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, दैट मीन्स आपका म्यू एल इट विल बी लेस देन म्यू एस। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी। अगेन आप तो सीख रहे हो यहां पे, बट क्या आप इनको अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चंस में, वो आप तक है। जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स करोगे उतना बेटर है, जितना ज्यादा आप असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस करोगे उतना आपका कमांड कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा। अगेन असर्शन रीजनिंग जो है वो तो नीट में आता नहीं है, वो तो जेई मेंस में आता नहीं है, बट वो असर्शन रीजनिंग वाला पार्ट आपके एक्सप्लोरर्स में होता है, एम्स में ज्यादा पूछा जाता है, उससे आपके कॉन्सेप्ट पूरे बिल्ड हो जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टाइल में बिल्ड हो जाते हैं। तो अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप असर्शन रीजन वाले पार्ट को थोड़ा थोड़ा देखा करो, क्योंकि वहां पर असर्शन रीजन को जब आप समझते हो ना, कॉन्सेप्ट एक क्लियर फॉर्म में आपके दिमाग में आ जाता है। तो फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने इस पे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, असर्शन रीजन में ज्यादातर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट को वहां पे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, स्टूडेंट कर नहीं पाता है वो क्वेश्चन। बट अगर आप असर्शन रीजन क्वेश्चंस करोगे, इस पूरी थ्योरी को अच्छे से दिमाग में रखोगे, आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, कहीं प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आपको कोई डाउट क्रिएट होगा नहीं आपको। चलो लास्ट वाला पार्ट, कन्वर्जिंग बिहेवियर। कन्वर्जिंग बिहेवियर में अगेन मैं 3 लेंसेज लेने वाला हूं। ये आपका बाई कनकेव बोलो या इक्वी कनकेव बोलो, ये एक लेंस होगा। दूसरा आपका यहां पर प्लानो कनकेव है, और तीसरा आपके पास कन्वेक्सो कनकेव है। अगेन इनका अपना अपना ऑप्टिकल एक्सीस होगा, तो अपना अपना ऑप्टिकल एक्सीस है। अब यहां पर अगर लाइट रेज आएंगी पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सीस, ये आपकी कन्वर्ज हो जाएंगी। आप देख सकते हो यहां पे ये कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि लेंसेज आपके कन्वर्जिंग बिहेवियर दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका यहां पे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के कंपैरिजन में छोटा है, तो लेंस एबनॉर्मली कुछ बिहेव कर रहा है। क्योंकि यूजुअली ये लेंस आप डाइवर्जिंग की बात करते हो, बट अभी तो कन्वर्जिंग की बात हो रही है। ये एबनॉर्मल बिहेवियर आया क्यों? क्योंकि आपने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम ले लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सराउंडिंग आपने एबनॉर्मल ले ली, जिसकी वजह से लेंस एक एबनॉर्मल बिहेवियर ऐसा कुछ दिखा रहा है। और फाइनली यहां पर अगर मैं कन्वेक्सो कनकेव की बात करूं, ये भी कन्वर्जिंग बिहेवियर दिखा रहा है। तो दिस इज द कन्वर्जिंग बिहेवियर ऑफ कनकेव लेंसेज। अब और एक पार्ट मैं यहां पे लेता हूं। लेट अस एज्यूम कि यहां पर आपके पास एक बबल मैं ले रहा हूं, एयर बबल। मैंने एक एयर बबल यहां पे ले लिया, तो ठीक है फिलहाल के लिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो एयर बबल को मैंने कहां पे रखा? मैंने इस एयर बबल को पानी में रखा। दैट मींस इस एयर बबल को क्या सराउंड कर रहा है? कौन सा मीडियम सराउंड कर रहा है? वाटर। और यहां पर अंदर एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, बाहर आपका पानी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। चलो वाटर को थोड़ा ड्रॉ करते हैं, आप आराम से देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आराम से देखते जाओ। तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हो। अब देख लो मैं क्या करने वाला हूं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास 2 रेज आ रही है, आराम से देखते जाओ। लेट अस एज्यूम यहां पर आपके पास 2 रेज आ रही है। पहली रे में ये ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप यहां पर एयर बबल की बात करोगे ना, एयर बबल की अगर मैं बात करूं, ये तो कन्वेक्स शेप है ना, यहां पर आप देख लो, ये कन्वेक्स शेप आपको लग रहा होगा। कन्वेक्स शेप इसी स्टाइल का होता है, आप चेक कर लो, ये कन्वेक्स शेप इसी स्टाइल का होता है। तो यहां पर ये तो कन्वेक्स स्टाइल, ये बबल का जो स्टाइल है ये कन्वेक्स स्टाइल है। अब देख लो हो क्या रहा है यहां पे, ये लाइट रे ने यहां पे स्ट्राइक किया, जिस पॉइंट पे लाइट रे स्ट्राइक करेगा आप क्या करते हो? ड्रॉ नॉर्मल। तो आप पहले स्फीयर का सेंटर जो है वो लोकेट करो। तो लेट अस एज्यूम ये स्फीयर का सेंटर है, मैंने लोकेट कर दिया। यहां पर आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दो। यही डॉटेड लाइन जो यहां पर है ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। अब लाइट का एक्चुअल पाथ ये था, लाइट का एक्चुअल पाथ तो ये था, बट लाइट यहां पे बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल के अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक सेकेंड, बेंड यहां पर अब क्या, सॉरी, लाइट यहां पर अब बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल के अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपका लाइट रे डेंसर मीडियम है, जा कहां रहा है? रेयर मीडियम में, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। दैट मींस ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। दैट मींस इसका बेंडिंग स्टाइल कुछ ऐसा होने वाला है। ये देख लो, बेंडिंग स्टाइल कुछ ऐसे होने वाला है।
आप देख सकते हो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड नहीं करेगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल यहां पर बेंड करेगी। आप यहां पर आपको लग रहा होगा लाइट बाहर आ रही है, नहीं है, मैंने डायग्राम को थोड़ा एक्सटेंड किया है। आप बस इस पॉइंट पर समझो कि लाइट यहां पे टुवर्ड्स नॉर्मल, ये जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल है आपका, लाइट आपका यहां पे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड नहीं कर रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रहा है। क्यों? आपको रीजन पता है। फर्दर अगर मैं बात करूं, चलो और एक लाइट रे लेते हैं, चलो और एक लाइट रे मैं यहां पे लेता हूं, और एक लाइट रे में लेता हूं, आप देखते जाओ। तो आप अगेन क्या करोगे, जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करेगी वहां नॉर्मल ड्रॉ करो। तो देख लो मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, लाइट का एक्चुअल पाथ ये है, मगर यहां पर लाइट आपका बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल के अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल के अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बिकॉज लाइट आपका डेंसर मीडियम में है, जा रहा है रेयर मीडियम में। वेन एवर लाइट इज मूविंग इन डेंसर मीडियम, इट एंटर्स द रेयर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट आपका यहां पे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाने वाला है। आप जरा देख लो, ये जो आपके पास लाइट रेज है ये डाइवर्जिंग स्टाइल में जा रहे हैं ना, दैट मींस ये बराबर जो केस आपके पास है, अगर आप एक एयर बबल ले रहे हो वाटर में, आप देखोगे कि इवन दो इसका यहां पर कन्वेक्स शेप था इस बबल का, मगर फिर भी ये कौन सा बिहेवियर दिखा रहा है, ये यहां पर डाइवर्जिंग बिहेवियर दिखा रहा है। अगेन मुझे इतना दिखाना नहीं था यहां पे, मुझे इतना दिखाना था ही नहीं यहां पे, मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि लेट अस एज्यूम कि ये बबल जो आपके पास है इट बिहेव्स एज अ लेंस। अगर ये आपका लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था ना, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, बिल्कुल सही, और जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, बिल्कुल सही। आपको पता है कि ये कन्वेक्स के स्टाइल का है, बिल्कुल सही। तो जरा कन्वेक्स के स्टाइल पे आ जाओ, ये कन्वेक्स का स्टाइल है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है सराउंडिंग के कंपैरिजन में, लेंस बिहेव करेगा डाइवर्जिंग, डायग्रामेटिकली भी आप देख रहे हो लेंस बिहेव कर रहा है डाइवर्जिंग। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट अब मैं जो लेने वाला हूं दैट इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला थिन लेंसेज के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि वहां पर आप पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस यूज करते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये दिमाग में रखना कि लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो सिर्फ आप थिन लेंसेज के लिए अप्लाई करोगे, थिक लेंसेज के लिए वहां पर आप अप्लाई नहीं करोगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब जो मैं पार्ट लेने वाला हूं दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वीडियो को अब से पूरा अच्छे से देखोगे, एक बार देख लो, फिर उसके बाद और एक बार देख लो, और उस वक्त नोट्स वगैरह ले लो, बट एक बार कंटिन्यूअसली देख लो और समझो कि मैं कैसे आपको लेंस मेकर फॉर्मूला समझा रहा हूं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लोगे, फिर आप न्यूमेरिकल्स कुछ कर लोगे ना इस पे, मैं गारंटी देता हूं कि आईआईटी के क्वेश्चंस आप विद इन 30 to 40 सेकंड इवन माइंड में ही कैलकुलेट कर दोगे, प्रोवाइड आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नहीं होगा, हार्डली 30 to 40 सेकंड, उससे ज्यादा आपको लगेगा नहीं। बड़े सॉल्यूशंस आप देखोगे कि वो आप विद इन लाइन, विद इन 1 to 2 लाइन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए देख लो, मैं लेंस मेकर फॉर्मूला लेने वाला हूं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अब समझो यहां पे फॉर्मूला जो आपके पास है वो रिलेट करता है आपके लेंस के फोकल लेंथ को विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू स्फीयर्स, जिसकी वजह से वो लेंस बना होता है या जिनकी वजह से वो लेंस बना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहां पर 1/f इट इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये आपका यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब फिलहाल के लिए अगर मैं बात यहां पे करूं 1/f, f यहां पर फोकल लेंथ होता है आपके लेंस का। आपका लेंस दो स्फेरिकल सरफेसेस का बना होता है, एक स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 होता है, तो दूसरे स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 होता है। μ2 यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके लेंस का, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके सराउंडिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं मेंशन करता हूं यहां पर f आपके पास जो होगा इट इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस। R1 R2 जो है आपको पता है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दो डिफरेंट स्फीयर्स के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है ये। और यहां पर आपका जो μ2 है इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और जो आपके पास μ1 है यहां पे इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग।
यहां पर आप 1 by फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ जो होता है उसको आप पावर भी कहते हो, पावर ऑफ लेंस। तो कहने का मतलब मैं इसको P लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस। मगर आपका फोकल लेंथ फिर किस में होना चाहिए, वो मीटर्स में होना चाहिए। अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में देकर होगा, आप उसी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लोगे, वो रेसिप्रोकल आपको पावर नहीं देगा। पावर के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप फोकल लेंथ को मीटर में लो, फिर उसी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लो। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेने पे जो भी आपको वैल्यू मिलेगा, दैट डिफाइंस द पावर ऑफ द लेंस। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, एक लेंस के लिए आपका लेंस फॉर्मूला होता है, और लेंस फॉर्मूला के हिसाब से आपका जो फोकल लेंथ होता है 1/f, इट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। अब समझो, लेंस मेकर फॉर्मूला आप तब यूज करते हो जब आपको लेंस का फोकल लेंथ निकालना होता है और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर्स देकर होते हैं, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस देकर होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं की होती है, कोई इमेज की बात नहीं की होती है, तब आप क्या यूज करते हो, तब आप यूज करते हो लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देकर होता है, आपको इमेज डिस्टेंस निकालना होता है, या आपको फोकल लेंथ देकर होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देकर होता है, आपको इमेज डिस्टेंस निकालना होता है, तब जाके आप यूज क्या करते हो, आप लेंस फॉर्मूला यूज करते हो। मगर मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को यहां पे कंबाइन करूंगा। कंबाइन करने पे एक ऐसा रिजल्ट आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा कि आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। देख लो कैसे करेंगे। आपके पास यहां पे 1/f का वैल्यू है ना, 1/v माइनस 1/u। आपको पता है कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला साइन सेंसिटिव फॉर्मूलाज है। दैट मींस इन फॉर्मूले में जब भी आप वैल्यूज को पुट करोगे, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। दैट मींस एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करना होगा, तब जाके फिर आप वैल्यूज इनमें पुट करोगे और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब समझो, यहां पर मैं इन्हीं दो रिजल्ट्स को यहां पे यूज करूंगा। रिजल्ट्स को यूज करने पर मैं एक नया रिजल्ट जनरेट करूंगा। उस रिजल्ट में फिर आपको साइन कन्वेंशन का टेक केयर करना होगा, क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूं ना कि ये दोनों पार्ट्स जो है ये साइन सेंसिटिव पार्ट्स है। तो अगेन इनसे अगर मैं कोई एक रिजल्ट डिराइव करूं, वहां पर वो रिजल्ट जो होगा दैट विल बी आल्सो साइन सेंसिटिव। अब समझो, यहां पर मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, 1/v माइनस 1/u जो है वो यहां पर 1/f की जगह पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। जरा देख लो क्या आ जाएगा। जरा देख लो, आपके पास यहां पर 1/v माइनस ये आपके पास 1/u, इट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। और चलो अभी के लिए मैं लेंस, ये वाला लेंस ले रहा हूं, ये वाला लेंस ले रहा हूं। तो अगर मैं ये वाला लेंस ले रहा हूं तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर होगा और उसका इमेज आपका कहीं यहां पर होगा। तो फिलहाल के लिए यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट इट बी μ1, क्योंकि ये आपका सराउंडिंग है लेंस का, इमेज भी सराउंडिंग में फॉर्म हो रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, और यहां पर जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका μ2 होगा। यही सिनेरियो आपके पास है, और मैंने पहले ही बोला साइन सेंसिटिव, उस चीज का आप टेक केयर करोगे। अब जरा देख लो, यहां पर इस μ1 को यहां पे ट्रांसपोज कर सकते हो ना आप चेक कर लो, इस μ1 को यहां पे ट्रांसपोज कर सकता हूं ना, मैं लिख सकता हूं ना 1/v माइनस 1/u मल्टीप्लाई, ये μ1 को यहां ट्रांसपोज करेंगे तो μ1 यहां पर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। आप आराम से देखते जाओ, आप आराम से देखते जाओ, क्योंकि जो रिजल्ट अब निकलने वाला है उस रिजल्ट को यूज करके अभी हम आईआईटी का क्वेश्चन एक सॉल्व कर देंगे। मुझे दिमाग में है पूरा क्वेश्चन का सिनेरियो, पूरा क्वेश्चन का डिटेल मेरे दिमाग में है, मैं वो यहां पर लिख दूंगा और हम उसको सॉल्व कर देंगे, और आप खुद से देखोगे विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा, विद इन सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते जाओ, यहां पर मैं μ1 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा ना μ1 डिवाइडेड बाई v माइनस क्या बनेगा μ1 डिवाइडेड बाई u, इट इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को मैं पहले फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इस वाले पार्ट को मैं दूसरे टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये आपका आ जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r1, फिर माइनस यहां पर आ जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r2। अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब लास्ट पार्ट देख लो, मैं यहां पे लिख रहा हूं μ1 डिवाइडेड बाई v, this is for image, माइनस यहां पर मैं लिख रहा हूं μ1 डिवाइडेड बाई u, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट। तो इमेज एक होगी, ऑब्जेक्ट एक होगा, तो इमेज का इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन, इट इज इक्वल टू, पहला पार्ट आपके पास क्या है, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r1।
अब इस माइनस को अगर मैं यहां पर अंदर लूं और उसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं प्लस यहां पे लिख सकता हूं और यहां पर लिख सकता हूं ना ब्रैकेट में μ1 माइनस μ2। आप चेक कर लो, क्योंकि जब मैं माइनस को μ2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू μ2 आपका माइनस μ2 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस μ1 आ जाएगा, तो प्लस μ1 आ गया। डिवाइड किससे हो जाएगा? डिवाइड R2 से हो जाएगा। अब देख लो यहां पर ये वाला जो पार्ट होगा दिस विल बी फॉर सरफेस 1 and this will be for surface 2। तो होपफुली कहीं पे अभी तक डाउट नहीं होगा। अब समझो कहने का मतलब क्या है। स्टार्टिंग में मैं क्या लिख रहा हूं, अब समझो यहां पे ये जो पूरा इक्वेशन है दिस इज साइन सेंसिटिव। प्रॉपर साइन कन्वेंशंस आपको यहां पे अप्लाई करने ही करने होंगे। प्रॉपर साइन कन्वेंशन अगर अप्लाई नहीं करोगे आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहां पर जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है। अब जरा देख लो साइन कन्वेंशन यूज कैसे करना है, आराम से देखते जाओ। यहां पर ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आप यहां पे लोगे तो आप यहां एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आप यहां पे लोगे वो आप नेगेटिव लोगे ना, लेट इट बी -x। तो आप समझो मैं यहां पे ये वैल्यूज पुट करने वाला हूं इस इक्वेशन में, एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल को डील करेंगे। अब आराम से देखते जाओ। यहां पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लोगे? नेगेटिव। तो मैंने -x ले लिया। इमेज का डिस्टेंस यहां पे चलो y में लेता हूं, मैं यहां पर इमेज डिस्टेंस y लेता हूं, मगर आपको पता है कि इमेज डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। फर्दर देख लो, इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस सरफेस का जो रेडियस होगा वो यहां से लाई कर रहा होगा ना। ये जो सरफेस यहां पर आपके पास है, इस सरफेस की अगर रेडियस की मैं बात करूं, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं यहां से लाई कर रहा होगा पॉजिटिव एक्सिस पे। तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। अच्छा, इस सरफेस का क्या लोगे फिर? इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि अगर आप इस सरफेस का स्फीयर पूरा बना दोगे, उसका सेंटर जो है वो कहीं यहां से लाई करेगा। दैट मींस इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आप देख रहे हो नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो कहीं पे डाउट मत है। अब समझो यहां पर क्या हो रहा है, अब आराम से देख लो। अब मैं लास्ट पार्ट पे आ रहा हूं। स्टार्टिंग में आप इमेज का इंफॉर्मेशन लिखने वाले हो। इमेज यहां पर आपके पास यहां y डिस्टेंस पर है, इमेज y डिस्टेंस पर है। इमेज किस रिफ्रैक्टिव, इमेज जिस मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1 है। मैंने μ1/v लिख दिया। v यहां पर किसका डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में आपका इमेज है। तो इमेज का इंफॉर्मेशन हो गया। माइनस अब ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1 है, तो मैंने μ1 लिख दिया। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो तो -x है ना, तो u की जगह क्या पुट करोगे? -x पुट करोगे। अभी मैं पुट नहीं कर रहा हूं, बट जब आप पुट करोगे वैल्यूज को तो माइनस के स्टाइल में आप यहां पे पुट करोगे। अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपने इमेज का इंफॉर्मेशन लिख दिया, माइनस क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन। इट इज इक्वल टू दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर सरफेस। अब समझो ये पहला सरफेस जो है, ये पहला सरफेस जो है, ये पहला सरफेस दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, μ1 और μ2 वाले सरफेस को। तो पहला जो आपके पास सरफेस है ये इन दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। आप μ2 माइनस μ1 लिखोगे, μ2 माइनस μ1 लिखोगे, डिवाइडेड बाय इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। मुश्किल मत है कहीं पे। अच्छा, दूसरा सरफेस है, दूसरा सरफेस अगेन μ2 और μ1 को कर रहा है ना, यहां पे μ2 और μ1 को सेपरेट कर रहा है। अब आप यहां पे क्या लिखोगे? μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अब समझो समझो, देखो आप जब चेंज लेते हो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जब मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, इस सरफेस के राइट पे क्या है? μ2, लेफ्ट पे क्या है? μ1। आपको राइट माइनस लेफ्ट करना होता है हमेशा। हमेशा आप क्या करोगे? राइट माइनस लेफ्ट करोगे। अब समझो एक बार यहां पे, अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं आप μ2 माइनस μ1 करोगे। अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, इस सरफेस के राइट पर μ1 है, इस सरफेस के लेफ्ट पर μ2 है, आप μ1 माइनस μ2 करोगे। डिवाइड किससे होगा? R2। R2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इस सरफेस का। पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? नेगेटिव लोगे, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लोगे। तो आप देख सकते हो कि इस स्टाइल से आपका इक्वेशन मैंने जनरेट किया। कोई ट्रिक है नहीं है, ये कोई भी ट्रिक नहीं है, ये बस इन दो रिजल्ट्स को यहां पर कंबाइन करके एक नया रिजल्ट आपके सामने मैंने इंट्रोड्यूस किया और इस रिजल्ट को यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल एक लेता हूं मैं यहां पे ताकि थोड़ा आइडिया आपको मिले। IIT का एग्जांपल है, वो सॉल्व करने के बाद हम लेंस मेकर फॉर्मूला जो है सब लेंसेज के लिए चेक करने वाले हैं।
तो आराम से देखते जाओ, हार्डली 5 से 6 मिनट और लगेंगे और वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। बट फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आपके पास है? इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास ये है कि आप यहां पर जब इस इक्वेशन को डील करोगे, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ डील करना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला वहीं रख रहा हूं क्योंकि मैं इसको आगे जाके यूज करने वाला हूं, तो आप आराम से देखते जाओ। लेट अस एज्यूम कि आपके पास एक लेंस है, यहां पर आपके पास एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहां पर 1 रख रहा हूं, ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट इट बी 3/2, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो तीसरा आपका ये वाला मीडियम है। तो आप देख लो, आप एक बार वीडियो को पॉज करना, जब मैं क्वेश्चन पूरा बताऊंगा वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, देखना बन पाएगा आपसे क्वेश्चन के नहीं बन पाएगा। अब समझो यहां पे इस तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू इज इक्वल टू 4/3 ले रहा हूं। क्वेश्चन आईआईटी का है। अब नीट वाले ये नहीं सोचे कि हमें आईआईटी का क्वेश्चन क्या करना है हमें इसके साथ। मैं बोल रहा हूं जो नीट के कुछ क्वेश्चंस है, एम्स के कुछ क्वेश्चंस है, 2019 के आप चेक कर लेना, वो 2012 आईआईटी में आए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब वो क्वेश्चन सारे करो जो आईआईटी में आए हुए हैं, मगर कौन से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां पे। तो जो ना आप जल्दी कर सकते हो उन क्वेश्चंस को आपको टैकल करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि नीट के लिए आप आईआईटी के क्वेश्चन पढ़ोगे ही नहीं, देखोगे नहीं, लास्ट में आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस आपके नीट पेपर में होते हैं और आपसे वो बन नहीं पाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। तो आराम से देखते जाओ। यहां पर फिलहाल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने तीनों का बताया। यहां पर आपके पास इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेट इट बी 10 सेंटीमीटर। इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगेन लेट इट बी 10 सेंटीमीटर। मैंने दोनों का 10 सेंटीमीटर रख दिया। फर्दर अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रख दिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इमेज का लोकेशन, आपको बताना है कि इमेज कहां पे फॉर्म होगी। इमेज कहां पे फॉर्म होगी तो आपको निकालना पड़ेगा यहां पे इमेज डिस्टेंस, v इज इक्वल टू। तो आप करेंगे क्या यहां पे देख लो, स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, लेट दिस बी एन ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट से एक रे ड्रॉ करोगे, इसको लेंस पर आप यहां पे डाल दोगे और फाइनली आप इस रे को बेंड करोगे और यहां पर आप एज्यूम करोगे आपको इमेज मिल रही है एट अ डिस्टेंस v मिल रही है, तो कोई इश्यू नहीं है, यहां पर आपको इमेज मिल रही है। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, आपका इमेज यहां पर आपको मिल रहा है और ऑब्जेक्ट आपका इस मीडियम में है। अब जरा वापस फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूले में पहले हम इमेज की बात करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इन दो के बीच में एक माइनस होता है, इन दो के बीच में एक माइनस होता है, फिर हम अलग अलग सरफेसेस की बात करते हैं। तो वापस आ जाओ। यहां पर पहले अगर मैं बात करूं, इमेज की बात करनी है, तो इमेज आपका एग्जैक्टली किस मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो आप स्टार्ट कर लो यहां पर 4/3 से, आप स्टार्ट यहां पे कर लो 4/3 से। तो ठीक है, इमेज जिस मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया, डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करना है यहां पर इमेज डिस्टेंस से। तो डिवाइड यहां पर मैं करने वाला हूं इमेज डिस्टेंस से, विच इज अननोन, तो मैंने v लिख दिया। फिर यहां पर आप माइनस लगाओगे फॉर्मूला का, आप माइनस लगाओगे। अब आपको इमेज के बारे में बात करनी है कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, क्योंकि इमेज तो हो गया, अब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पर जिस मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो आप 1 न्यूमरेटर में लिख दो और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस। जरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये डिस्टेंसेस नेगेटिव है, ये आपको -20 लेना पड़ेगा। तो ये मैं -20 लिख रहा हूं। यही तो मैं बोल रहा था कि साइन कन्वेंशन का टेक केयर करना है। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू। अब पहले सरफेस की बात करते हैं। पहला सरफेस ये है ना, पहला सरफेस अगर ये है तो आपको एग्जैक्टली क्या करना होगा, ये सरफेस लेंस के मीडियम को और इस वाले मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। आप यहां पे हमेशा लेते हो डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मगर पहले लेते हो ना राइट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माइनस करते हो लेफ्ट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट साइड इस सरफेस के लिए ये बन जाएगा राइट साइड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है,
माइनस लेफ्ट साइड ये होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे 1 है, डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे इस सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर से, वो तो 10 है ना, प्लस की माइनस, ये आप ऐसे कर लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं आगे लाई करेगा क्योंकि ये यहां पर स्फीयर ऐसे कंप्लीट होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर एग्जैक्टली सेंटर जो है वो कहीं यहां पे लाई करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो यहां पर आप +10 लिख दोगे। समझो मैं क्या कर रहा हूं। जरा दूसरा पार्ट देख लो। अब आपके पास ये वाला सरफेस है, अब आपके पास ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस आपके 3/2 वाले मीडियम को और 4/3 वाले मीडियम को सेपरेट कर रहा है। अच्छा 3/2 माइनस 4/3 करोगे कि 4/3 माइनस 3/2 करोगे? आप पहले 4/3 लिखोगे क्योंकि इस सरफेस के राइट साइड पे 4/3 है, माइनस क्या करोगे जो इस सरफेस के लेफ्ट साइड पे मीडियम होगा दैट इज 3/2, तो आप पहले यहां पर प्लस लिख दो, पहले आप 4/3 कर दो और फिर माइनस आप 3/2 कर दो, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करोगे, इस सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर से। अगर मैं देखूं ये सरफेस ऐसे है ना, इसका एग्जैक्टली सेंटर कहीं यहां से लाई कर रहा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप यहां पर क्या लोगे, फिर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इस साइड से अगर आप मेजरमेंट्स कर रहे हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लोगे, नेगेटिव, आपको यहां पर -10 लिखना पड़ेगा। देख लो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूं, बट जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से, आप इस इक्वेशन को लिखोगे एक ही लाइन में, एक ही लाइन में लिख दिया मैंने इस इक्वेशन को, तो उतना मुश्किल है नहीं। फिर आप दिमाग में कैलकुलेशंस कर सकते हो और आंसर निकल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं ना 4/3v, यहां पर प्लस 1/20 आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, ये आपका 3/2 माइनस 1 है तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 इंटू 10, फिर प्लस आपके पास ये बन जाएगा 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 2 आपका 6 होता है इंटू -10। जरा सॉल्व करते हैं इसको। अब इतना पार्ट तो मैं अगेन एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जल्दी जल्दी से इसको कैप्चर कर पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं कैलकुलेशंस। यहाँ पे ये आपके पास 4/3v है, फिर प्लस आपके पास 1/20 है, इट इज इक्वल टू 1/20, यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस यहाँ पर 8 माइनस 9 आपका -1 डिवाइडेड बाई -60 आ जाएगा, शायद यही आ रहा होगा ना, आप चेक कर लो एक बार और देखते हैं, कैलकुलेशन गलत हो सकती है। 4/3v अपनी जगह पर, 1/20 अपनी जगह पे, यहाँ पर आपके पास 3/2 माइनस 1, 1.5 में से 1 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 0.5 बच जाएगा, वो 1/2 होता है, 1/2 इंटू 10 आपका 1/20 होगा। यहाँ पर आपके पास 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 6 है, 8 माइनस 9 आपका -1 होगा, 6 इंटू 10 आपका 60 होगा, मगर माइनस भी वहीं पे होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/20 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर 4/3v जो है ये आपका 1/60 आ जाएगा, या मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ पे कि 3v/4 इट इज इक्वल टू 60, ये आपका 3/1, ये आपका 3/20, तो आपके पास v जो आएगा इट इज 20 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। इसमें नहीं लगता है टाइम, बट ये है कि आपको पूरा क्लियर पहले ये वाला फॉर्म आना चाहिए दिमाग में कि साइन कन्वेंशन को कैसे अच्छे से डील करना है, और आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब भी आप यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज लेते हो इट इज राइट माइनस लेफ्ट। आपका सरफेस एक राइट मीडियम क्रिएट करेगा, एक लेफ्ट मीडियम क्रिएट करेगा, राइट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा लेफ्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको सबट्रैक्ट करना होगा, तो ये चीज आप उसका टेक केयर करोगे। तो फाइनली होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, आईआईटी का क्वेश्चन था। अब फाइनली मैं यहां पर यही लेंस मेकर फॉर्मूला डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज के लिए दिखाने वाला हूं, आप देखते जाओ। नेक्स्ट 3 to 4 वीडियोस आपके लेंसेज पे ही होंगे। अच्छा खासा टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। 2019 में, 2018 में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे गए, एम्स में, आईआईटीज में और जेई मेंस वगैरह में बहुत क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं। तो लेंसेज वाला टॉपिक पूरे ऑप्टिक्स में आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूं। अगर मैं यहां पर पहले बात करूं इक्वी कन्वेक्स या इक्वी कनकेव की, आपको पता है इनके लिए अगर R1 आपका पॉजिटिव होगा तो R2 को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। दोनों केसेस में यही होता है ना। तो आपके पास यहां पर 1/f जो होगा इट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं ना μ2 1 -1,
because this is refractive index of second medium with respect to surrounding, refractive index of lens with respect to surrounding. आप यहां पर refractive index of second medium with respect to first लिख सकते हो इसको, ये आपका μ2 1 आ जाता है। तो μ2 अपनी जगह पर है, बट जो आपके पास नीचे सबस्क्रिप्ट है वो फिर ऊपर चला जाता है यहां पे, इस चीज का आप टेक केयर करो। फर्दर यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं ना 1/r1 को तो पॉजिटिव ले लिया, माइनस 1/r2 को मैंने नेगेटिव ले लिया, तो यहां पर -r2 अब लेना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं इस इक्वेशन में साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। और ये जो इक्वेशन मिलेगी मुझे, ये सिर्फ यूज किसके लिए कर सकते हैं, फिर ये सिर्फ यूज कर सकते हैं इक्वी कन्वेक्स, सॉरी बाई कन्वेक्स या बाई कनकेव के लिए, बाई कन्वेक्स या बाई कनकेव के लिए यूज कर सकते हैं। चलो फर्दर मैं बात करता हूं, यहां पर आपके पास मैं इसको लिख सकता हूं ना 1/f इट इज इक्वल टू μ2 1 -1, यह आपके पास आ जाएगा 1/r1 प्लस आपके पास 1/r2। और फर्दर आप इसको लिख सकते हो यहां पर 1/f इट इज इक्वल टू μ2 1 -1, यहां पर आपके पास ये बनेगा r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय r1 r2। R2 यहां मल्टीप्लाई किया, R1 यहां मल्टीप्लाई किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ऐसे आ गया। तो फोकल लेंथ जो यहां पर आपको मिल रहा है इट इज सिंपली R1 R2, रेसिप्रोकल ले रहा हूं दोनों साइड से, डिवाइडेड बाय μ2 1 -1 R1 प्लस R2। ये फोकल लेंथ आपको मिल रहा है। और ये पार्ट आपको, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए फॉर बाई कन्वेक्स एंड बाई कनकेव, यू हैव टू मेमोराइज इट, ताकि क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सॉल्व कर सको और कुछ भी नहीं। फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पे दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्वी कन्वेक्स या इक्वी कनकेव की, आपको पता है कि इक्वी कन्वेक्स इक्वी कनकेव में बस ये होने वाला है कि R1 R2 के बराबर होने वाला है। तो फोकल लेंथ अगर मैं डायरेक्टली यहां पर इक्वी कन्वेक्स या इक्वी कनकेव के लिए कहूं, इट इज इक्वल टू R1 की जगह पे R लिखोगे, R2 की जगह पर भी R लिखोगे, ये बन जाएगा R मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास आएगा μ2 1 -1 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा R प्लस R, दैट इज ट्वाइस R। तो यहां पर आप ट्वाइस R लिख दोगे, R और R आपका यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो जो फोकल लेंथ आपको मिलेगा इट विल बी R डिवाइडेड बाय ट्वाइस μ2 1 -1। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंड यू हैव टू मेमोराइज इट, ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कर सको और कुछ भी नहीं, वरना जरूरत है नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूला से आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो ना विद इन सेकेंड्स, बट हाँ अगर मेमोराइज करोगे थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, और आप यही तो चाहते हो ना कि स्पीड बढ़े हमारी, तो वो स्पीड ऐसे ही बढ़ती है। चीज़ों को थोड़ा मेमोराइज करना स्टार्ट कर लो। चलो फर्दर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लानो कन्वेक्स या प्लानो कनकेव की मैं बात करता हूँ, आराम से देखते जाओ। तीसरा पार्ट प्लानो कन्वेक्स और प्लानो कनकेव, इसके लिए अगर मैं R1 को पॉजिटिव लूं, R2 को क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 1/f की बात करूं, इट इज इक्वल टू μ2 1 -1 1/r1 की जगह चलो R लिख सकता हूं ना, R1 की जगह पे R1 तो पॉजिटिव है, चलो R1 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, R1 की जगह पर मैं R लिख रहा हूं। सो माइनस क्या करेंगे यहां पे 1 डिवाइडेड बाय R2, मगर R2 की जगह क्या लिखना है, इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, ये तो 0 होता है, तो इसकी जगह पर आप 0 लिख सकते हो। मैं बोल सकता हूं कि 1/f इट इज इक्वल टू, ये आपका μ2 1 -1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/r। जरा रेसिप्रोकल ले लो ताकि आप फोकल लेंथ निकाल सको, किस लेंस का, प्लानो कन्वेक्स या प्लानो कनकेव लेंस का। तो वो फोकल लेंथ आपके पास यहां पर आ जाएगा R डिवाइडेड बाय μ2 1 -1। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको मेमोराइज करो। ये दो इक्वेशंस बहुत ज्यादा यूज होती है, जो 2019 और 18 में क्वेश्चन आए हैं ना लेंसेज में, उसमें ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज हुई है, बहुत ज़्यादा यूज हुई है। तो आप चेक कर लेना 2019 का नीट का क्वेश्चन और आप चेक कर लेना 2018 का नीट का क्वेश्चन, ये फॉर्मूला, इन दो फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इसको स्किप कैसे कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो लास्ट वाला पार्ट देखता हूं मैं यहां पे। लास्ट वाला आपके पास यहां पर आने वाला है कनकेवो कन्वेक्स या कन्वेक्सो
कनकेव। आपको पता है कि R1 अगर पॉजिटिव होगा, R2 को भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। दोनों पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। मैं बोल सकता हूं ना कि 1/f इट इज इक्वल टू μ21 -1, फिर यहां पर 1/R1 भी पॉजिटिव है, -1/R2 भी पॉजिटिव है। अब यहां पर ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बन सकता है। तो फर्दर अगर थोड़ा सॉल्व करें, मैं इसको लिख सकता हूं ना μ21 -1, और यहां पर मैं लिख सकता हूं ना R2 -R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। और आपके पास जो यहां फोकल लेंथ आएगा, रेसिप्रोकल लेंगे हम, इट विल बी सिंपली R1 R2 डिवाइडेड बाय μ21 -1, और यहां पर आपके पास R2 -R1 होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यहां पर होता है कि R2 बड़ा लें कि R1 बड़ा लें, ऐसे कुछ कंफ्यूजन होते हैं। ये देकर होता है क्वेश्चन में। आपके पास फाइनली फोकल लेंथ पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आया, दैट इज योर कन्वर्जिंग लेंस। अगर फोकल लेंथ आया ना पॉजिटिव, मैं ये नहीं कहूंगा फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब कन्वेक्स लेंस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब ये नेगेटिव आने का मतलब है कनकेव लेंस है। नहीं, मैं ऐसी बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि आपका कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी बिहेव कर सकता है, डाइवर्जिंग भी। कनकेव लेंस कन्वर्जिंग भी बिहेव कर सकता है, डाइवर्जिंग भी, जो कि आपने वीडियो में पहले देखा होगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आया ना, योर लेंस इज कन्वर्जिंग। अगर फिर वो कन्वेक्स लेंस होगा वो कन्वर्जिंग है, अगर वो कनकेव लेंस होगा वो कन्वर्जिंग है, क्योंकि फोकल लेंथ क्या आया, पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आया, आपका लेंस डाइवर्जिंग है। बस ये वाला पार्ट आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का स्टाइल अब दिमाग में रखना है। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे, एंड यू नीड टू मेमोराइज इट। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था आज का लेंसेज पर, जिसमें मैंने लेंसेज के बारे में बात की। मैंने पावर ऑफ लेंस भी थोड़ा सा बताया आपको, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मगर फोकल लेंथ को आपको मीटर्स में लेना है। लेंस मेकर फॉर्मूला देखा, लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला को हमने मिलाया, और एग्जैक्टली हमने वहां पर एक नया इक्वेशन जनरेट किया। उस इक्वेशन को समझा हमने। वो इक्वेशन एग्जैक्टली आप याद कैसे रखोगे, आपने वहां पर पहले इमेज का सारा डिस्क्रिप्शन दिया, फिर माइनस आपने वहां पे ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन किया, और इक्वेट आपने किया सरफेसेस के, सरफेस डिस्क्रिप्शन। तो आप देख सकते हो यहां पर, इसको अगर आप याद रखोगे कि आपको इमेज डिस्क्रिप्शन माइनस ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू सरफेस डिस्क्रिप्शन, तो अगर आप ऐसे याद रखोगे तो फाइनली आप एक फॉर्मूला वहां पे हमेशा यूज करोगे, जिसकी वजह से बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके बहुत ही 1-2 लाइंस में सॉल्व हो सकते हैं। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। और अगेन अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं ना μ21, इसका मतलब हो सकता है μ2 डिवाइडेड बाई μ1। और यहां पर अगर आपके पास, ये तो सराउंडिंग की बात हो रही है, अगर सराउंडिंग एयर हुआ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, आप इसको μ2/1 तब लिखोगे ना, और ये क्या बन जाएगा फिर म्यू। तो μ2 को म्यू के बराबर लिख दो, तब सिंपली आपका म्यू बन जाएगा। तो एयर वाले क्वेश्चंस के लिए आप बस यहाँ μ2 लिख सकते हो। बट अगर आपको किसी मीडियम में आपने लेंस को इमर्स करा हुआ है, तब दिमाग में रखना कि लेंस मेकर फॉर्मूला में μ2/μ1 का स्टाइल होता है। अगर आपने इसको गलती से μ1 को यहाँ पे नेग्लेक्ट करा, 1 लिखा इसकी जगह पे, μ-1 लिख दिया फॉर्मूला में, सारा गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो बाकी उसमें देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, टेक केयर।